देवाड़ा सांपली झाली का? देवाड़ा सांपली. देवाड़ा सांपली. पूर्ण चालू झाली. चलो. तो काय तुमचा एक्सपिरियन्स आहे देवाळाला आज? हं? देवाळामध्ये तुझ्या उन्हाची याद आली का? यार बरं का, समझ गया क्या? चलो. सेकंड क्वेश्चन. हाँ. लिहले का? लिहले का? लिहले. पेन पाइएगा? ले जा. ले जा. कौन सा चाहिए? कौन वाला पाइजे? कौन सा वाला चाहिए बताओ. निकाल ले जा, ले जाओ. ले जा, अभी क्लास खत्म हो जाए निकाल लेना. क्लास खत्म हो जाए, जिसको जो पेन चाहिए निकाल लेना. तो मांग क्यों रहा है फिर? हैं? चलो. अगर आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो शांति से, तो चालू कर देंगे. इस क्वेश्चन को ध्यान से शांति के साथ समझिए. बरगा. एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. हाँ, तो ये एक अलग कंसेप्ट आ रहा है दोस्त. ध्यान से सुनना. 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी 2K. इसकी K. इसकी 4K. और जंक्शन का ही टेम्परेचर फिर से निकालना है. और इधर टेम्परेचर 100. इस रॉड को A बोल दिया. इस रॉड को B बोल दिया. इस रॉड को C बोल दिया. ठीक है. चलिए. लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सबके क्या है? सेम. हम्म. अब सुनो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे. देखो दोस्त. लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सबके क्या है? सेम. अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन अभी क्या, एक्चुअली आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा नहीं है. तो ये केवीएल से सॉल्व होते हैं. किससे सॉल्व होते हैं? केवीएल. और केवीएल क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर, वापस सुना, केसीएल सॉरी, है ना. केसीएल क्या बोलता है कि एट एनी जंक्शन, एट, है ना. तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनना. ठीक है. एट एनी जंक्शन. एनी जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या, जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर जुड़े रहते हैं. तो एट एनी जंक्शन टोटल करंट हमेशा जीरो होता है. और अपने लिए यहां पे करंट कौन है? हीट करंट. dQ/dt. तो अपन को क्या करना है? टोटल करंट जीरो करना है. ठीक है. हाँ. साथ ही साथ आपको एक साइन कन्वेंशन भी फॉलो करना है. आई जो इनकमिंग होगा, आई जो इनकमिंग होगा वो मान लेना पॉजिटिव. और आई जो आउटगोइंग होगा उसको नेगेटिव. ये आपको साइन कन्वेंशन ऑबे करना है. क्लियर है? ठीक है. ये साइन कन्वेंशन है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो. जैसे मान लो ये एक आपके पास सर्किट है. ये गया आई. और यहां से आई आया था. और फिर यहां पे बढ़ गया I1 और I2 में, है ना. ठीक है. कोई दिक्कत? और आपसे ये आई डैश जो है ना वो पूछा गया है, ये कितना होगा. और यहां से एक करंट और आया I3. ठीक है. तो देखो, इस जंक्शन के लिए ध्यान से देखना. इस जंक्शन पे आप पता क्या लिख सकते हो? इनकमिंग कौन है? आई. आउटगोइंग कौन है? ये. तो ऐसा लिख सकते हो यहां पे, है ना.
अब ये करंट और ये करंट आपस में मिले इस वाले जंक्शन पे, और ये मिलके इधर जाएंगे कि नहीं? तो इस करंट की वैल्यू कितनी लिखोगे? तो ध्यान से देखो, ये दोनों इनकमिंग है और ये आउटगोइंग। तो इनकमिंग आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पता कैसा? कि टोटल आई इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आई, ऐसा भी लिख सकते हो केसीएल को। क्लियर है ना? कंसेप्ट कंसेप्ट का नाम है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, है ना? किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू होता है आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू होता है आउटगोइंग करंट। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में जंक्शन दिख रहा है और हमें उसी जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां है। कहां है सबसे ज्यादा? ए पर। कितना? तो आपको क्या करना है, पूरे सर्किट में वहां से हीट फ्लो करानी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से हीट चलेगी। नहीं समझ रहे? हाई टेम्परेचर से चलेगी, तो यहां से हीट चली, और मान लो कितनी चली? dq/dt 1, है ना? या आप इसको छोटा लिखना है तो आई ए लिख लो, करंट ए का। और ये पहुंचेगा जंक्शन पे, ठीक है? और अब जंक्शन पे ये करंट बट जाएगा, कुछ इधर जाएगा, जिसको हमने बोल दिया आई बी, और इसको बोल दिया आई सी। तो इस जंक्शन पर इनकमिंग कौन है? आई ए। और आउटगोइंग कौन है? तो हमने केसीएल लगा दिया। बताओ, कोई दिक्कत है? तो आपको केसीएल लगाना होता है जब जंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, दो से ज्यादा रॉड वाले। सिंगल रॉड वाला तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है, सॉरी, दो रॉड वाला। लेकिन जब दो से ज्यादा रॉड रहती है ना, तब दिक्कत आती, तब आपको केसीएल की जरूरत पड़ती है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है? तो क्या करना है आपको? जंक्शन पे इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। एक्चुअल में यही उसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। इसमें इनकमिंग इसका और आउटगोइंग तो है, तो वो सेम ही। तो इसलिए यहां पर समझ में नहीं आया, वो वही है वो, लेकिन इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग वही यहां पे भी लगा है। समझ रहे हो क्या? ठीक है। अब करंट के हमें फॉर्मूला पता है। करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन आर। मतलब क्या? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो पहले वाले के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखोगे? थीटा -100 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? एल बाय के ए। एल बाय, तो एल और के आपको गिवन है, के, और ए है। बरका, बरका, आई भी बोला, आई भी। 40 - थीटा अपॉन एल बाय 2 के। हाँ, 10 - थीटा अपॉन 4 के। एल बाई के ए, एल बाई के ए, एल बाई के ए कैंसिल आउट। यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहां केवल बचेगा थीटा -100। सही है? चलिए, यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा, ऊपर पहुंचेगा। 80 - 2 थीटा। यहां क्या बचेगा? ठीक है, 2 थीटा 4 थीटा मिलके हो गए 7 थीटा। बरगा, संबर 180 - 220, और आंसर आ गया 220/7। ये आंसर है। बताओ, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? है कि नहीं? क्या करोगे? जंक्शन पर टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। क्लियर है? लिख लो। हम्म। ये कंसेप्ट लिख लेना केसीएल के नाम से। वो ऊपर केसीएल लिखा था। बरका, फैन लगा है भैया। हाँ, लग गया। एक चल पाएगा, बता कौन सा चला दें? अब आपस में पहले लंच में लड़ लेना, कल बता देना। हैं? एक काम करते हैं, अभी
क्लास के बाद क्रॉस करवा लेंगे। जो इस क्वेश्चन को जल्दी लिख लेगा, जिस लाइन वाले। कहाँ है? इधर लाइन वाले लिख लिए क्या? नहीं लिखा? इधर? ठीक है, इधर वाला चल जाएगा। पर कहा, अगर आवाज हमें ऐसा लगा कि हमें बोलने में तकलीफ हो रही, तुम लोग सुन नहीं रहे, हम बंद कर देंगे। इसलिए शांति से बैठे रहना। हम्म। किरचॉफ करंट लो। जल्दी लिखो। बातें नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्यों, समझ गए? क्या नाम तुम्हारा? पवन? ये ऐसे? हाँ, वो ऐसे हमने डाल दिए हैं। हम्म। आ गया समझ में? आ गया तुम्हें? लिखो जल्दी। तुम लिख क्यों नहीं रही? हाँ? कहाँ लिख रही है? अभी डायग्राम बनाना चालू करा तुमने। जल्दी लिखो। हम्म। पाइजन है? कर रहे हैं। कहाँ कंसेप्ट कहाँ लिखा? थोड़ा अच्छे से ही लिख लिया करो। हैं? तो पेज मिलते नहीं बाजार में? हैं? बड़ा बड़ा लिखा करो थोड़ा। आगे समझ में, ये कहाँ गई? क्यों? क्यों? किस चीज का? हम्म। हम्म। कौन सा? कौन सा कर्टन? वो खींच देना थोड़ा पीछे जाके। हम्म। नहीं, तीनों रोड है ना, ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया है। बना रहने दो। रेजिस्टेंस बदलो ना। हाँ। टेम्परेचर आज ज्यादा कौन है? 100। तो 100 से चलाओ। और यहाँ पे बांट देना। है ना? यहाँ पे बांट के, और रेजिस्टेंस बदल, लेंथ बदलने से उनका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो जो वैल्यू है वो लिखो। चलिए। क्या? क्या? सुनो, अगर आप ये लगाते हैं, सारा करंट एक तरफ लिखते हैं, जैसे ऐसे, इनकमिंग कौन है? I1, IA, और आउटगोइंग, तो -IB -IC इक्वल्स टू 0, तो टोटल 0। अगर ऐसे लिखते तो ऐसे लिखें, और अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग।
फिर आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इधर माइनस थे ना, और टोटल में जीरो था, तो ये दोनों कहाँ चले गए, उधर चले गए। तो अगर आप ये लिखते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करना, और ये साइन कन्वेंशन इसके लिए है। ठीक है, लिख गया। अगला क्वेश्चन करें। चलो एक और क्वेश्चन देखो। हम्म। हाँ, लेकिन लेंथ बदल दी उसमें, तो आप लोग करोगे। करो। हाई टेम्परेचर वाली रॉड देखो, वहां से टेम्परेचर हीट चला दो, करंट। हाँ, करो जल्दी। ऐसे ही करो। हाँ, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा उनका। आप तो करते जाओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू L/2 के साथ लिखना। क्या? कौन सा रह रहा है? क्या रह रहा है? जेई की तैयारी कर रहा है? तुम्हें कैंसिल करना नहीं आया? है? जो कैंसिल आउट होता है वो इधर तीनों जगह ही होगा ना। तुम केवल दो ही जगह कैंसिल आउट कर रहे हो, यहाँ कर ही नहीं रहे। हम्म। कैंसिल आउट करने का मतलब क्या होता है? यहां से कुछ कॉमन आ रहा है और वही चीज उधर है, तब कैंसिल आउट होते हैं। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? L/A। L/A यहाँ पे भी आएगा और L/A इधर भी है। बस यहाँ L/2 था तो वो टू अंदर ही रह जाएगा। क्या के कुटे गिला? मिला नहीं क्या के कुटे गिला? है? RMD गिला? पुष्पा गिला? वहीं आके बताओगे। सांग। इधर इस बार L/2 रहेगा ना। हाँ। अरे, यहाँ L/2 लेंगे इस बार। जो दिए वो देंगे। के की दी ना के। हम्म। वो तुम जानो कैलकुलेशन करना, है ना। करो। हम्म। अरे, हीट यहां से यहाँ जा रही ना, तब फाइनल माइनस इनिशियल। हम्म। अरे, इसमें हीट चलानी पड़ती भैया। उसमें चल रही थी क्वेश्चन में कहीं? तो हीट अपन को खुद चलानी पड़ती है। कहाँ चल रही है? चलानी पड़ती हीट। हाई टेम्परेचर ढूंढो, सब में कहाँ है, इस पूरे में हाई टेम्परेचर कहाँ है? तो यहां से खुद चलाओ, और फिर जंक्शन पे बटती है। थोड़ी इधर थोड़ी उधर। इधर 20 - थीटा आएगा। 40 - थीटा आएगा। हाँ, आ गया आंसर। बस बढ़िया है, फिर क्या है ना। हाँ। क्या? फोर्थ में देखो ना, दिमाग लगाओ अपने मन से। हम्म। अब इसका जो रहेगा वही इसका रहेगा। तो आप क्या करो, ये दो रेजिस्टेंस एक साथ मान लो, सीरीज में है ना, क्योंकि जितनी हीट इससे जाएगी उतनी ही उधर जाएगी, तो ये सीरीज में ही हो गए। समझ रहे हो? हाँ, उसको ऐड करके कर लो। और इसमें गड़बड़ी है थोड़ा, इसमें वैल्यू नहीं दी गई, किसी एक की मिसिंग है, मैं ऐसा तो याद है पहले कराता था। नहीं, सही है, सब करो। क्या बोल रहे हो? एरिया तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है।
चलो देख लो, कितने लोगों ने कर लिया बी सी। यहां देखो जिनसे नहीं हुआ। हो गया तुमसे? पीछे? नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे। सुनो, आपको ऐसा दे देंगे और क्या पूछेंगे, जंक्शन का टेम्परेचर, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी एक जगह का टेम्परेचर वो थीटा लिख देंगे और जंक्शन का दे देंगे। समझ रहे हो? तो जब भी दो से ज्यादा रॉड आपकी कनेक्ट हो तो कैसे क्वेश्चन करा जाएगा, ध्यान से सुनो। बातें कर रहे हो? अब जब तक हम समझाएंगे तब तक बंद रहेगा, तो सुन लो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, जब भी दो से ज्यादा रॉड रहेंगी और जंक्शन है उनमें, क्या है, जंक्शन का मतलब समझते हो ना, पुणे जंक्शन, क्योंकि पुणे से अलग अलग रास्तों के लिए दो से ज्यादा रास्ते हैं ट्रेन के, है ना। मुंबई भी जाता है, सतारा की तरफ भी जाता है, साउथ की तरफ, है ना, और वापस दिल्ली, तो तीन रास्ते हो गए कि नहीं। तो इसलिए वो जंक्शन है। तो जंक्शन उसको बोला जाता है जहां पे दो या दो से ज्यादा रास्ते होते हैं। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे, ये देखो जंक्शन। तो जब आपका करंट यहां पहुंचेगा, कहीं से भी पहुंचे हमें नहीं पता, यहां से भी पहुंच सकता है, यहां से भी पहुंच सकता है, यहां से भी पहुंच सकता है, समझ रहे हो। यहां से पहुंचा तो इधर उधर बटेगा कि नहीं, यहां से पहुंचा तो इधर उधर बटेगा कि नहीं, और यहां से पहुंचा तो दोनों तरफ बटेगा कि नहीं। तो इसलिए वो जंक्शन है। तो जंक्शन के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको वहां पे ढूंढना होता है सबसे हाई टेम्परेचर कहाँ है, ताकि हम करंट सही फ्लो करा सकें। वरना दोस्त पता क्या होगा, आपका आंसर गलत निकलेगा। गलत मतलब क्या निकलेगा पता है, माइनस के साथ निकलेगा। कैसा निकलेगा, आंसर में माइनस की गलती आएगी अगर आपने लो टेम्परेचर से हीट फ्लो करा दी तो आपके आंसर में नंबर सही निकलेगा लेकिन क्या लग के आएगा, वो माइनस लग के आएगा। समझ रहे हो? इसीलिए अपना आंसर एक ही बार में सही आ जाए, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, हीट को कहां से चलाते हैं, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर कहां है अपना, कहां है अपना हाई टेम्परेचर, ये रहा। तो यहां से हमने करंट को चलाया I1, पूरा dq बाई dt मत लिखा करो, है ना। और ये करंट इस जंक्शन पे आके बट जाएगा, ऐसे और ऐसे, मान लो I2 में और I3 में। तो इनकमिंग कौन है जंक्शन पे, I1, और आउटगोइंग कौन है, I2 I3। तो हम क्या करेंगे, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ये लगा दिया अपन ने KCL, क्या लगा दिया, I1 की वैल्यू, तो I क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज मतलब अपन थर्मल में क्या लेते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो यहां से जा रहा है ना, तो डिफरेंस कितना, थीटा माइनस 100 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता था, L बाय के ए। तो L कितना है उसका, L बाय 2, K कितना है K, और क्रॉस सेक्शन एरिया A। सही है, L को इस बार L बाई 2 लिखना है, ठीक है। चलिए I2 को क्या लिखोगे, तो यहां से जा रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 माइनस थीटा अपॉन L बाय 2 इंटू 2 KA प्लस 20 माइनस थीटा अपॉन L बाय KA। ठीक है, L बाय KA, L बाय KA, L बाय KA तीनों के पास है, कॉमन लेके खत्म करो। ठीक है, उधर L बाई के है इक्वल टू के उधर, और इधर इक्वल टू के इधर देखो, L बाई के कॉमन आ जाएगा, उधर उधर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, ऊपर चला जाएगा, 2 थीटा माइनस 200। इधर 4 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 160 माइनस 4 थीटा। इधर कुछ नहीं बचा, 20 माइनस थीटा। 5 और 5 और 2 7, 7 थीटा। और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 और 380। ये आपका आंसर आ गया, 380 अपॉन 7 डिग्री सेंटीग्रेड। हम्म। हम्म। क्या टी, हाँ डी करेंगे ना अभी, करो। बस यही करेंगे, बस हो गया। किसकी एब, एल ही है, मिसप्रिंट है। एल है, सब सही है। यहीं तक। कल के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे।
ठीक है, प्रैक्टिस करो। ठीक है। हम्म। क्या? तो अभी हम क्या समझा रहे थे? नीचे से फ्लो करोगे तो क्या आएगा? माइनस के साथ आंसर आएगा, है ना? डायरेक्शन उल्टी मान ली ना आपने। डायरेक्शन उल्टी मानोगे तो आंसर में क्या आएगा? माइनस। फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप माइनस वाला टिक करके आ जाओगे। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हीट कहाँ से फ्लो कराओ? तो सही नहीं आएगा ना। सही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? डी में भी ऐसे ही करो। कोई सा भी मान लो, है ना? वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो आपकी इच्छा करे वो। तो आंसर सबके क्या आएंगे? अलग अलग। अब अन्य सॉल्यूशन में हम आपको बता दें तो किसको माना हाई टेम्परेचर? T1 को। तो उनके अकॉर्डिंग आंसर निकालना चाहते हो तो T1 से हीट फ्लो करा दो। ठीक है, सही है। लेकिन ये बाई चांस आंसर आ गया, है ना? हमेशा ये तुम्हारा ट्रिक काम नहीं करेगा। कैसे आ गया? ये बाई चांस आ गया, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, है ना? ठीक है। लेकिन ये तरीका, हमेशा आई से कहाँ फ्लो कराओगी? लो। हाँ। ये एल मान लो। ये एल और ये L/2 अलग से जोड़ दिए, है ना? चलो। ठीक है, लेकिन हमेशा कहाँ से कराओगी? हाई से लो, ठीक है। चलो। आ गया डी का? कितने लोगों ने कर लिया डी? डी। डी में आपकी एक रॉड इधर है, एक रॉड इधर है, और एक रॉड इधर है। ये एल लेंथ, इसका के कितना दिया है? के ही दिया है। और इसका है कितना? अच्छा, के मिसप्रिंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो मिसप्रिंट, हाँ, ये नीचे लिखा तो है। ईच रॉड की के है। हाँ, इस एल लेंथ को उनने क्या करा?
आधे आधे में बांट दिया। ठीक है, चलिए। लेकिन मटेरियल तो वही है, तो के पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो यहां टेम्परेचर हमने मान लिया T1, और इधर T3, और यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो एक बात बताओ, हमने मान लिया हाई टेम्परेचर किसको, तो यहां से करंट चलेगा और यही करंट बटेगा, और इसमें पूरा करंट क्या रहेगा, सेम। मतलब ये सीरीज में है, मतलब इनके रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएंगे। और इधर ये दोनों सीरीज में है, तो इनके रेजिस्टेंस भी आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो इधर ये मान लो I3 और ये मान लो I2। तो क्या करोगे फिर से, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, V/R, मतलब थीटा माइनस T1/R, L/KA। तो L/KA। I2 की जगह क्या लिखोगे, जरा ध्यान से सुनो। I2, तो थीटा माइनस T2। हाँ, मतलब T2 माइनस थीटा, T2 माइनस अपॉन इसका L कितना लिखोगे, तो L प्लस L/2, सीरीज में है ना, तो दोनों के रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। मतलब ऐसे देखना ध्यान से, L/KA प्लस L/2 KA, है ना, ये ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3/2 L/KA, ये आएगा। सीरीज में है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड, R1 प्लस R2। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दे, 3/2 L/KA। सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा, T3 - थीटा/3/2। सही है, L/KA कैंसिल आउट, थीटा - T1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2T2 - 2 थीटा/3, प्लस 2T3 - 2 थीटा/3। ये 3 को इधर भेज दें, 3 थीटा - 2T2 - 2 थीटा, और 2T3 - 2 थीटा, ये मिलके इधर आएंगे, कितना हो जाएंगे, 7 थीटा, और इसको उधर पहुंचा दो, तो 2T2 + 2T3 - 3T1, और आंसर आ जाएगा 2T2 + 2T3 - 2T1/7। ये आंसर है। ठीक है, लिख लो। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? क्या कुछ छूट गया क्या? देखो, किधर, किधर, हाँ, +3T1, किधर, ये, अच्छा हाँ। तो अब आपको अग्नि परीक्षा देनी है। लिखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन, जो आपको अभी सॉल्व करने हैं ना। अभी आपके पास आधा घंटा है ना, तो आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज। हम्म।
23, 24, 22। पहले 23, फिर 24, फिर 22, फिर 25, 27, 30, 29। 29 और 30 आपको परेशान कर सकते हैं, तो वो हम सॉल्व करा देंगे। बाकी करो। हाँ, और होमवर्क सुन लो। बाद में आप सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक हो गया, ठीक है वो। लेकिन 1 से लेकर अब आप पूरे सॉल्व कर लेना। 40 तक। 40 तक कंडक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज दोपहर में निपटा देना शाम तक। पेपर कैसा भी होगा, तुम तो ये निपटाओ बस, है ना। डीपीपी खत्म करो, ये सीपी सिंह और आपके पीवाईक्यू पे पहुंच जाओ। हाँ। क्या? हमने क्वेश्चन क्या सोच के दिए कि आज हम थोड़ा और पढ़ाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड रहेंगे। तो अभी तुम क्या करो, वो सब छोड़ दो, है ना। ये डीपीपी शाम को ट्राई करना। हाँ, 2-3 क्वेश्चन रह गए ना। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? हम्म। ये ये इसको मत देखो, ये मत देखो। हम्म। ये देखो, ये एक मटेरियल भरा है, ठीक है। ये एक मटेरियल भरा है, ये एक मटेरियल भरा है, तो ऐसे करके। और ऐसे बहुत सारे मटेरियल भरे हुए हैं। तो ये सब कैसे कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। क्योंकि जितना हीट यहाँ से घुसेगा ये हाई टेम्परेचर पे, उतना ही यहाँ से निकलेगा, है ना। हमसे क्या पूछा गया, ये थीटा की वैल्यू, है ना। तो जंक्शन पे, तो तुम्हें क्या करना है, सब सीरीज में कनेक्ट। ये सब कैसे कनेक्ट है, ये इनकी तरह उल्टे सीधे कनेक्ट नहीं है। ये कैसे थे, ऐसे। लेकिन ये कैसे हैं, एक, ये ऐसे कनेक्ट है। सबकी लंबाई सेम दी गई है, सबका एरिया सेम दिया गया है ना। और के के क्यों नहीं दिया, दिया तो है। और 2 के ये दिया है ना। तो अब तुमसे ये यहाँ का टेम्परेचर पूछा गया है ना। ये तुम्हें दिया गया कितना, 20, 10, थीटा -5, और ये कुछ होगा, है ना। तो जितना करंट इसका होगा, और इसका करंट निकालना कोई बड़ी बात है क्या, उतना ही करंट इसका होगा। क्यों? सीरीज में। तो हम दो से ही काम चला लेंगे अपना, क्योंकि हमें जो चाहिए वो दो में आ गया। बात खत्म। तो इनने दो में लगा दिया, और थीटा निकाल दिया। ठीक है। हम्म। ये देखो ना, हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, इधर से इधर, तो 50 माइनस थीटा, फाइनल माइनस इनिशियल। समझे? और इसमें कहां से कहाँ जा रही थी, तो इसमें तो क्या लिखोगे? क्यों? अरे इधर से इधर, उधर से उधर कुछ नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली कहाँ पहुंच रही है, वो कहां से चली थी इनिशियली, तो क्या लिखोगे? 200। इस वाली रोड में कहां से कहाँ जा रही है, थीटा से 50, तो फाइनली कौन है? हाँ, तो 50 माइनस थीटा। सही करो इसको।
वो होंगे गलत। हाँ वो ऐसा। ठीक है, अपने हिसाब से निकाल लो। 100 जो भी आ रहा हो ठीक है। कैलकुलेशन सही करो बस, है ना। बस जो आ रहा है वही सही है। हम्म। अपना 200 लेके भी सॉल्व कर लो, उनका 100 लेके भी सॉल्व कर लो। उनका 100 लेके भी एक और अलग से क्वेश्चन बना लो, है ना। उनका 100 लेके भी सॉल्व कर लो, और अपने 200 से भी सॉल्व कर लो। 200 से कितना आ रहा है? 700/6। अब 100 लेके सॉल्व कर लो। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भैया, पीछे वाले। हाँ अब 100 लेके सॉल्व कर लो। फिर से कर लो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। कर रहे हो कुछ? करो अच्छे से। 100 से आ रहा है। कुछ पूछना है? हाँ 100 से करो ना। देखो नहीं समझ में आया तो पूछ लो फिर से। तुमने ये कर लिया पहले, तो हमने क्या बोला था पहले कौन सा करना है? लेकिन अब सुन लो, क्या पूछा उनने। दो जंक्शन दिए ना, तो अपन को क्या करना, दे दिए, है ना। जंक्शन ए एंड बी, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वाली रॉड से जो करंट पास होगा, इस वाले से जो करंट पास होगा, इस वाले से जो करंट पास होगा, तीनों के करंट क्या रहेंगे। लिखो, IA = IB = IC। हम्म। ठीक है। अब IA निकाल लो अलग से, IB निकाल लो अलग से, IC निकाल लो अलग से, और फिर एक बार इनको इनको इक्वल करना, एक बार इनको इनको इक्वल करना, तो क्या बनेंगी, दो इक्वेशन, और सॉल्व कर लेना। समझ गए। निकालो अलग से, निकाल लो IA, और यहां से करंट चला दो 200 से। और वहां मान लो θ1 θ2, यहाँ पे θ1 मान लो या θ2 मान लो। हाँ मिसप्रिंट है ना, तो तुम 200 से निकालोगे तो 700/6 आ रहा है। 100 से भी सॉल्व कर लो तो आंसर भी आ जाएगा सही। हाँ। हाँ 1 मिनट। इसका है मिडिल में, है ना। AB, AB के मिडिल में जो जोड़ी गई ना, उसका दिया है। ठीक है। हम्म। किसमें? तो फिर किलो पर वाट, वो केल्विन पर वाट। इसका रेजिस्टेंस दिया, अगर यहाँ से करंट चलाओ ना, तुम पूछा क्या गया हमें ये बताओ। सीडी से कितना करंट जाएगा, तो पहले तो डायग्राम बनाओ, एक I1 चलाओ, उसको बांटो I2 और I3 में, और I2 पूछा गया है ना। करो तो ऐसे। नहीं, कैलकुलेशन चेक करो। कहाँ देख के दिखाओ। 100 ले लिया वहां पे 200 की जगह। हाँ तो सही आंसर आएगा 200/3, सही से करो। I1 कितना लिखा?
I1 उल्टा लिखा है तुमने, है? यहां से यहां जा रहा है ना, तो फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ। और इनिशियली तो क्या लिखा जाएगा, थीटा माइनस 100। यहाँ 50 माइनस थीटा, और यहाँ पर 0 माइनस थीटा, लेकिन तुमने तीनों में ही उल्टा लिखा है। समझ रहे हो? तो तीनों में उल्टा लिखा है तो फिर वो गलती नहीं है। समझ रहे हो? अगर अभी सही करोगे तो इसका माइनस सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसलिए तुम्हारी गलती छुप गई, लेकिन तुमने कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी। 6 आ तो रहा है। सही ऐड करो, देखो। 3 थीटा इधर आएगा, तो 3 + 2 + 1 कितना, 6 थीटा। और 100 उधर जाएगा तो 400। तो 400/6 कितना होता है, 200/3। हम्म। कर लो। हैं? बैठे हो? करो आगे। क्या? मान सकते हो। हम्म। ये तो सेम है ना। कहाँ दिए 5 लेंथ, रेजिस्टेंस दिया है उसका पूरा L/KA। पूरा L/KA दिया है उसका, ठीक है। और जब भी लेंथ वगैरह एरिया वगैरह ना दिए जाए ना, तो सेम मान लिया करो। ठीक है। और इसका K दे दिया। सॉल्यूशन में देखो, दोनों का K 5 लिया है क्या? मिसप्रिंट बहुत रहते हैं इनमें। अरे, दोनों का K 5 ले लिया उन्होंने, ठीक है। सबका K 5 है वहां पे। ठीक है। वो जो टी शेप में क्वेश्चन है, उसमें दोनों का K 5 है, इसका भी K 5 है, और इसका भी K 5 है, ऊपर वाले का भी है ना। किसमें? एरिया क्यों ऐड करोगे, लेंथ ऐड करोगे। दो इक्वेशंस बनाओ। इसका करंट यहाँ पे थीटा 1 मान लो, या थीटा 2। इसका करंट निकाल लोगे। क्या निकालोगे, थीटा 1 -200/L/KA। फिर इसका निकालना, थीटा 2 -थीटा 1/L/2KA। फिर यहाँ का, और फिर सीरीज में तीनों, इसका इसका करंट इक्वल करना, इसका इसका इक्वल करना, तो दो इक्वेशन बनेंगे थीटा 1 थीटा 2 में। उनको सॉल्व कर लो। ठीक है। थोड़ा लेंदी है लेकिन करो। करो करो, बैठो मत। सिर्फ के को लिखना है। नहीं, उनने क्या बोला उसको लिखो ना, उनने क्या बोला है। थर्मल रजिस्ट, हाँ, तो केवल आर को लिखना है, L/KA को लिखना है। लेकिन ध्यान से, इसका L L/2 है, इसका L L/2 है, और इसका L है। तो L/KA तुम्हें दिया गया है कितना, 5। लेकिन उसमें क्या आ रहा है, KA। तो इसमें हो जाएगा 5/2, और उसमें भी हो जाएगा 5/2। करो ना उसको। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इसका, इसकी लेंथ L है और K। तो ये दे दिया तुम्हें, इसकी वैल्यू दे दी 5, है ना। अब इस वाले का, अब यहां से तुम करंट चलाओगी कहीं से, यहां से, है ना। तो तुम सबके करंट निकालोगी कि नहीं। यहाँ I1 = क्या लिखोगी, I2 + I3 लिखोगी। तो I1 क्या लिखोगी, थीटा/L/2 के, ये लिखोगी कि नहीं। तो ये तुम्हें दिया गया है। समझी। I2 क्या लिखोगी,
0 - थीटा अपॉन प्लस, ये क्या लिखोगी? ये इतना ही रहेगा, इसके पूरे की जगह 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आएगा, यहाँ पे 5/2 आएगा, सॉल्व कर लो। कर रहे हो? क्या हुआ? 24 कौन सा है? ये देखो ऐसा है। यहाँ पे कितना है टेम्परेचर? यहाँ, यहाँ 0 है ना। चलो, उनने इसकी लेंथ दी है, और ये भी एल था, ये भी क्या था, लेकिन अब वो आधा आधा कर दिया तो। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में रॉड वगैरह की लेंथ और एरिया ना दिए जाए तो उनको सेम माना करो। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बढ़ गया। अब उन्होंने नीचे वाले का रेजिस्टेंस दिया है, नीचे वाले का क्या दिया है? तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस देने का मतलब समझो, नीचे वाले का रेजिस्टेंस देने का मतलब समझो। आर टी एच उनने दिया कितना? 5, और आर टी एच नीचे वाले का कितना होगा? L/Ka। इस बात को समझो, L/Ka दे दिया उन्होंने 5, तो इसका रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते तुम क्या? L/2Ka, और उसमें उन्होंने ये दे दिया है तुम्हें, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया, और इसका रेजिस्टेंस भी। समझे? अब लगा दो, यहां से करंट चला दे, I1, इधर I2, और इधर लगा दो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस। अब मेरी बात सुनो, आपने रेजिस्टेंस पहले ही निकाल लिए ना, अब यहां पे कैलकुलेट मत करना, सीधा पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखोगे? θ - 100 अपॉन L/K, वो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, कितना? 5/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? I2 25 - θ, और यहाँ पे 5 ही आएगा, L/Ka, और यहाँ पे क्या आएगा? 0 - θ अपॉन 5/2। 5 कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंचा दो इसके इसके। 2 θ - 200, 25 - θ, और -2 θ, -3, और उधर जाके 5 θ, ये 200 उधर जाके 225, तो थीटा कितना आ रहा है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल गया जंक्शन का। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था? इस रॉड का करंट। किस रॉड का? इस वाली रॉड का, जिसको आपने I2 लिखा है। तो I2 आपने क्या लिखा? ये लिखा था ना I2, यही था ना I2। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो 45, तो करंट कितना आएगा? 25 - 40, अलग से निकाल लो यहाँ पे। I2 इक्वल्स टू इसका टेम्परेचर डिफरेंस, 25 - 45 अपॉन रेजिस्टेंस कितना था? 5, कितना आ रहा है? 20/5, -4 एम्पियर, मतलब आप क्या लिखते हो? जूल पर सेकेंड। अब अलर्ट हो जाओ, आंसर किस में आ गया? और आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब हमने डायरेक्शन उल्टी मान ली है। समझ गए? ठीक है। तो ऐसे आंसर नेगेटिव आता है जब गलती हम कर देते हैं तब, है ना। और अच्छी बात यह है कि मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, मैग्नीट्यूड में आंसर 4 ही रहेगा, बस डायरेक्शन आपने जो नीचे की तरफ मानी है वो। तो इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे, यहां से भी करंट आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, और मिलके दोनों उधर जा रहे हैं, यहां पे ये हो रहा है। आप कभी भी इसको ऑथेंटिक ना माने कि ऐसा ही होता है क्या सर, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, और दोनों मिलके इधर जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमने जो भी माना वो क्या बोल के माना था? कि हमारा आंसर एक बार में सही आने के चांस ज्यादा हो, इसलिए हम हाई टेम्परेचर से करंट चलाएंगे और लो की तरफ बांटेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे आंसर एक ही बार में सही आने के चांस कितने हैं? 99%। बाई चांस कभी क्वेश्चंस में ऐसा उल्टा फंस जाएगा।
और उसमें फंस भी जाएगा तो गलती केवल क्या होगी, बस माइनस की, और डायरेक्शन को फट से पलट देना, है ना। तो यहां का डायग्राम एक्चुअल में ऐसा बनना चाहिए था, देखो कैसा, ये 25 और ये 100 और ये 0 पे था, तो ये बहुत ही कम था, तो इन दोनों ने ही मिलके उसको क्या दी, हीट दी। तो यहां पे एक्चुअल में इक्वेशन लिखी जानी थी, पता क्या, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, तो एक ही बार में सही आंसर आ जाता। लेकिन नहीं आया तो हमें क्या करना, अपन ने एक तो सही माना ना। I1 को चेक कर लो, I1 को चेक करोगे, I1 कितना है आपका, ये है ना, 45 माइनस 100, है ना। I1 भी उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे सब उल्टे मान लिए अपन ने, ठीक है। और फिर ऐसे ही I3 भी निकाल लो, क्लियर है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर से चलाना, लो की तरफ बांटना, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो भैया हमने डायरेक्शन गलत मान ली उस जगह की, और पलट देना फटाक से, आंसर लेकिन वही टिक करना। आंसर कितना रहेगा, 4, 4 दिया है ना ऑप्शन में, आंसर 4 ही रहेगा, बस डायरेक्शन उसकी थीटा से 25 ना होते हुए 25 से, सॉरी अपन ने क्या मानी है, हाँ अपन ने ये मानी ना, वो ऐसे ना होते हुए ऐसी रहेगी। हम्म, किसमें, हाँ, पेन किसका है ये? अब सॉल्व करो, कौन सा दिखाना, क्या, इसमें हाँ, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये तीनों सीरीज में है। यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 मानोगे, ये टेम्परेचर निकालने हैं ना अपन को, है ना, जंक्शन के। तो इसका करंट क्या होगा, थीटा 1 माइनस 200 अपॉन L/Ka, इसका करंट थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन L/2 Ka, और इसका करंट 18 माइनस थीटा 2। हाँ, और फिर तीनों करंट को क्या कर देना, इक्वल, तो दो इक्वेशन मिलेंगी, इसका इसका इक्वल करना, इसका इसका करना, तो दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, तो थीटा 1 थीटा 2 मिल जाएगा। हम्म, ऐसे इक्वल इक्वल करते मत जाओ, इसका करंट लिखा कितना है, ये क्या 2 के ऊपर कहां से आ गया, अच्छा L/Ka, और एरिया सब उड़ा दिए, और के भी उड़ा दिया, एल भी उड़ा दिया, है ना। अब इक्वल करो, ये ऐसा बन गया, इसको इसको इक्वल करो, और इसको इसको करो, और दो इक्वेशन बनाओ, एक तो इसको इसको इक्वल करके, एक इन दोनों को, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। हाँ, तो अलग अलग ही आएगी ना दोनों की, तभी तो हीट फ्लो होके जाएगी, अगर दोनों के सेम आ गए तो फिर तो हीट जाएगी नहीं उधर। उनने पूछा क्या है, ए और बी के जंक्शन का, तो यहाँ का पूछा है, ठीक है।